हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों को चीयर अप के ड्रामा का पार्ट 4 एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। तो यहाँ पर स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि सुनो जब डिलीवरी कर कुछ खाने के लिए मंगाता है तो उसकी डिलीवरी पर्सन हाइन ही रहती है। तो वो दोनों एक दूसरे को देखकर शॉक्ड हो जाते हैं। उसके बाद वो भी उसे मतलब पानी का बॉटल उसमें जो रहता है वो उसे दे देता है और बोलता है कि ये तुम भी पी लो, तुम भी तो बहुत थक गई होगी ना। उसके बाद हमें सीन दिखाया जाता है कि सोनू बोलता है कि क्या मैं तुम्हारा ये सारा बिल पे कर सकता हूँ। तो वो बोलती है कि हाँ कर सकते हो। तो सुनो उसका गैस बिल और उसके भाई का जितना भी बिल रहता है, ट्यूशन फी, वो सारा वो पे कर देता है। और वो सारा बिल देख करके शॉक्ड हो जाती है और बोलती है कि क्या तुम रिच हो। तो वो बोलता है हाँ तुम ऐसा कह सकती हो। उसके बाद वो बहुत खुश हो जाती है और बोलती है ठीक है, आज से हम दोनों फ्रेंड। तो वो बोलता है कि ठीक है अब तो हम लोग डेट कर सकते हैं ना। तो वो बोलती है कि नहीं, तुम 1 महीना ट्राई करना, अगर हुआ तो ठीक है, ना तो नहीं करेंगे। उसके बाद हमें सीन दिखाया जाता है कि सुनू अपना घर चला जाता है और उसकी मम्मी उसे बोलती है कि बेटा दवाई खा लो, और वो वहां पर मेडिसिन खाते रहता है। तभी उसकी मम्मी पूछती है कि अच्छा मैंने देखा था कि क्रेडिट कार्ड से बहुत सारे पैसे खर्च हुए हैं, तो तुमने कहाँ पर खर्च किए। तो वो बोलता है कि मम्मी ये किसी अच्छे काम के लिए खर्च हुए हैं। तो उसकी मम्मी समझ जाती है और दोनों को ही हंसने लग जाते हैं। उसके बाद सुनू अपने रूम चला जाता है और उसकी मम्मी वाइन का बोतल छिपा के जो रखती है वो निकालती है। तभी उसकी मेड देख लेती है और वो वहां पर आ जाती है और बोलती है अगर आप कोई ट्रबल और मतलब कि अगर आप कोई नहीं चाहते कि यहाँ पर तमाशा हो तो आप ये वाइन की बोतल मुझे दे दीजिए। उसके बाद हमें सीन दिखाया जाता है कि हाइन लाइब्रेरी जाती है। तभी उसको वहां पर जोंगो दिखाई देता है। तो वो बोलती है, मैसेज करती है उसे कि कैप्टन मैं आज थोड़ी सी बीमार हूँ, मुझे कोल्ड एंड कफ है, तो क्या मैं ट्रेनिंग से छुट्टी ले सकती हूँ। तो जोंगो बोलता है ठीक है ले लो। उसके बाद हमें सीन दिखाया जाता है कि यहाँ पे सारे चीयर्स के ग्रुप जो है वो सारे ट्रेनिंग कर रहे थे, प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। तभी हाइन तो कॉलेज में ही रहती है, तो वो जा रही होती है। तभी चीयर्स का ग्रुप का एक मेंबर उसे देख लेता है कि ये तो यहीं पर है, बट ये तो आई नहीं प्रैक्टिस करने के लिए। और वो जा करके जो जोंगू है उसे चुगली कर देता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जो हाइन का एक्स बॉयफ्रेंड रहता है वो कचड़े वाले को बुलाता है, बट वो कचड़ा वाला भी हाई नहीं रहती है। तो वो देख के शॉक्ड हो जाता है, बोलते तुम। तो उसकी मम्मी बोलती है, उसके बॉयफ्रेंड की मम्मी बोलती है कि बेटा तुम इसे जानते हो। तो वो बोलता है कि हाँ ये मेरी फ्रेंड थी पहले। तो वो बोलती है कि अच्छा। उसके बाद बोलता है कि चलो मैं तुम्हारे साथ ये कचरा फेंकने के लिए जाता हूँ। तो वो बोलती है नहीं मैं चली जाऊंगी, तुम जाओ। तो पर वो जिद करता है। फिर दोनों लिफ्ट में साथ में मतलब मुंह घुमा के अपना लिफ्ट से नीचे जाते हैं। तभी वो बोलता है कि लो मैं तुम्हारा हेल्प कर देता हूँ, बट वो तो गुस्से में रहती है उससे। वो बोलती है कि नहीं मैं अपना खुद कर लूंगी, बट सारा कचरा फिर नीचे गिर जाता है और वो और ज्यादा गुस्सा हो जाती है। और फिर सारा कचरा दोनों मिल करके उठाने लगते हैं। फिर तभी हमें सीन दिखाया जाता है कि वो उसे डांटती है कि तुमने तो अपनी मम्मी को भी नहीं बताया कि हम दोनों डेट कर रहे थे, तुम तो मुझे इतना नीचा समझते थे, और ये कोई नया बात भी नहीं है। तो वो बोलता है नहीं तुम गलत सोच रही, ऐसा कुछ नहीं है। तो वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है, बोलती है कि मैंने तुमसे ब्रेकअप करके ठीक ही किया, और अब मैं जब दूसरे लड़कों के साथ घूमूंगी तब तुम देखकर जलोगे, तब मुझे ज्यादा अच्छा लगेगा। तो वो ये बात सुन करके बहुत ज्यादा ही गुस्सा हो जाता है। फिर हाइन वहां से चली जाती है। उसके बाद हमें दूसरे दिन का सीन दिखाया जाता है जहां पर जो जंगू रहता है वो हाइन को बोलता है कि हाइन मुझे तुम रीजन बताओ कि कल तुम एब्सेंट क्यों थी, क्या हो गया था। और क्योंकि उसे तो सब कुछ उसका दोस्त बता दिया था उसके ग्रुप का कि वो नहीं आई थी कल, बट वो घूम रही थी कॉलेज में। तो वो जो कैप्टन रहता है वो उसे बहुत डांटता है और बोलता है कि अगर तुम इसी तरह, वो बोलती है, हाइन बोलती है कि मेरा ट्रेनिंग जो है ये वाला और मेरा पार्ट टाइम जॉब दोनों ओवरलैप हो रहा था, इसलिए मुझे क्विट करना पड़ा। तो जो जंगू रहता है वो उसे बहुत डांटता है और बोलता है कि अगर तुम्हारे ट्रेनिंग और पार्ट टाइम का प्रॉब्लम है तो तुम आई ही क्यों, तुम क्विट कर दो, तुम मत करो ये वाला काम, चेयरिंग स्क्वाड ग्रुप ही तुम छोड़ दो। और जब वो उससे डांटता है तो वो रोने लग जाती है और रोते रोते वहां से चली जाती है। बट वो जैसे ही वहां पर अपना मुंह धोती है तभी उसका एक्स बॉयफ्रेंड वहां पर आ जाता है और बोलता है मुझे 1 मिनट तुमसे कुछ बात करनी है। तो हाइन बोलती है कि मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, मुझे छोड़ो। बट वो उसका हाथ पकड़ लेता है, बोलता है नहीं मुझे तुमसे बात करनी है। बट तभी वहां पे जोंगू आ जाता है और उसका हाथ पकड़ के मतलब साइड में कर देता है और बोलता है कि तुम कौन होते हो हम दोनों के बीच में बोलने वाले। तो वो बोलता है कि मैं कोई नहीं होता हूँ, तब तक जब तक तुम इसके साथ फिजिकल मतलब कि जब तक कोई भी लड़के के साथ तुम जबरदस्ती नहीं कर सकते, और तुम इसका हाथ छोड़ो। उसके बाद हमें सीन दिखाया जाता है कि तभी हाइन उसका बॉयफ्रेंड बोलता है, एक्स बॉयफ्रेंड बोलता है कि ठीक है तुम चाहती हो कि मैं यहीं पर तुम्हारी बेइज्जती करूं, तो ठीक है अब तुम एम्बेरस फील हो। और उसे बहुत कुछ खरी खोटी सुना देता है कि तुम एक गरीब लड़की थी, मैंने तो कोई तो तुमसे डेट करना चाहता नहीं था, मैंने तुमसे 1 साल डेट किया तुम्हें, ये सब वो उसे बोलता है। और वो उसे बहुत एम्बेरस फील होता है हाइन को, क्योंकि वहां पर तो जोंगू भी रहता है। तो वो बहुत ज्यादा एम्बेरस हो जाती है और
वहां से रोते रोते चली जाती है। फिर तभी वो रो रही होती है तो जोंगू वहां पर आता है और उसे ब्रेड और पानी देता है और बोलता है ये लो खाओ और पानी पियो। फिर वो उसे समझाता है कि तुम किसी की बातों को इतना सीरियस मत लो और तुम अपने काम पर ध्यान दो, मतलब बच्चों की तरह रो मत, ये सब में अपना टाइम वेस्ट मत करो, और उसे मतलब बहुत एडल्ट की तरह उसके साथ बात करता है। फिर वो बोलता है कि अपना वो स्टोरी बताने लग जाता है कि मुझे भी बचपन में बहुत कोई ताना मारते थे, मेरे पापा नहीं है तो सभी कोई ताना मारते थे कि तुम्हारे पापा नहीं है, बट मैंने भी ये सबसे ओवरकम किया, और वो अपना भी सारा स्टोरी बताता है। फिर हाइन थोड़ा सा शांत होती है और वो ब्रेड खाने लग जाती है। तो जंगू से देखकर हंसता है, बोलता है मैंने तो तुम्हारे लिए खाने के लिए लाया था पर मुझे पता नहीं था कि तुम इतना जल्दी खा लोगी। फिर दोनों इसी तरह बात करते रहते हैं। फिर वो बोलती है उसे जंगू को कि आपको भी तो ये सब, आपके तो सारे दोस्त जॉब करे बट आप यहाँ पर क्यों ये सब लीडर वाला और कैप्टन, यहाँ पर चीयरिंग स्क्वाड, ये सब यहाँ पर आप क्यों परफॉर्म करें, आपको भी जॉब करना चाहिए, क्या आपको बुरा नहीं लगता? तो वो बोलता है कि नहीं मुझे बुरा नहीं लगता, मुझे ये पसंद है, जो काम तुम्हें मन से करना चलेगा तुम वही काम किया करो। तो हाइन फिर हंसती है और वहां से फिर वो चला जाता है। उसके बाद हमें सीन दिखाया जाता है कि जंगू बोलता है कि जो जॉइंट पेप रैली होने वाला है उसमें मैं सिर्फ 2 लोग को लूंगा, तो उसके लिए तुम सभी कोई अच्छे से मुझे प्रैक्टिस कर, तो सभी कोई अच्छे से प्रैक्टिस कर, सभी प्रैक्टिस करने लग जाते हैं। उसके बाद यहाँ पर मतलब वो लोग का जो 2 लोगों को चुनना रहता है उसका एक टेस्ट हो रहा होता है, और वहां पर उन लोग को बोला जाता है कि इस बड़े राउंड का जो 15 बार चक्कर मारेगा 2 लोग, वही 2 लोग को मैं लूंगी। तो इसमें हाइन और सुन्हो जो है वो दोनों सबसे आगे रहते हैं। पूरे टीम के मेंबर मतलब पूरे टीम के मेंबर इसमें ज्वाइन करते हैं, बट हाइन और सुन्हो जो है वो जीत जाते हैं और दोनों इस मैदान का 15 चक्कर मार लेते हैं और दोनों जीत जाते हैं। उसके बाद हमें सीन दिखाया जाता है कि अब तो वो दोनों जॉइंट पेप रैली को ज्वाइन करने वाले हैं। तो वो दोनों को जोंगू जो है डांस के स्टेप्स सिखाता है और बोलता है कि तुम हाथ को थोड़ा ऐसे बेंड करो, वैसे करो, और उसे वो अच्छी तरह से हाइन को समझाता है। तभी सुनु थोड़ा सा जल जाता है क्योंकि वो तो उसको टच कर रहा होता है, तो वो जल जाता है और बोलता है कैप्टन थोड़ा मुझे भी बताइए। तो वो उसे भी बताने लग जाता है और फिर दोनों कोई बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करते हैं, दिन रात प्रैक्टिस करते हैं और दोनों बहुत ही अच्छे से सीख जाते हैं स्टेप्स वगैरह। फिर वो लोगों की प्रैक्टिस इसी तरह चलती रहती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि जैसे ही वो लोग प्रैक्टिस कर रहे होते हैं बाहर ग्राउंड में, तभी बारिश हो जाती है और बारिश जैसे ही होने लगती है दोनों कोई जाके बैठ जाते हैं और जोंगू जो सुन्हो है वो चला जाता है हाइन के लिए छाता लाने के लिए और दोनों बात करते रहते हैं। तभी हाइन बोलती है कि मैं बस ये सोच रही हूँ कि यहाँ पर जब हम लोग परफॉर्म करेंगे इतने बड़े ग्राउंड में तो कितना अच्छा लगेगा, पीछे से लोगों की आवाज आती रहेगी, मुझे तो अभी से सोच कर ही बहुत अच्छा लग रहा है। और वो सोचने लग जाती है कि वो परफॉर्म कर रही है और सभी कोई उसे चीयर अप कर रहे हैं। तो जोंगू बोलता है कि हाँ ये तो है, बहुत अच्छा लगता है ये मूवमेंट। तो फिर उसके बाद हाइन बोलती है कि मुझे तो जानना है कि जब आप इसमें ट्रेनी थे तब आपका बिहेवियर कैसा था, तब भी आप क्या इतने खड़ूस ही थे? तो वो बोलता है कि नहीं मैं इतना खड़ूस नहीं था। और फिर दोनों मजाक करते हैं और हंसने लग जाते हैं। जब दोनों हंसने लग जाते हैं तभी सुनो वहां पर आता है हाइन के लिए छाता लेने के लिए, बट वो दोनों को हंसते हुए देखता है तो वो बहुत ज्यादा सैड हो जाता है। उसके बाद हमें और वहां से चला जाता है। उसके बाद हमें सीन दिखाया जाता है कि एक अननोन पर्सन जो हाई का जो फॉर्म भरी रहती है चीयर अप स्क्वाड के लिए, वो फॉर्म लेकर के आता है जिसका अभी तो चेहरा हमें रिवील नहीं किया गया है, और उसमें बोलता है कि हाई तुम्हें ये चीज नहीं करना चाहिए था, तुम्हें ये चीयर स्क्वाड ग्रुप ज्वाइन नहीं करना चाहिए था, और उसे मैसेज करता है कि याद रखो वो जो थर्ड जो फ्यूचर के लिए बात हुआ था कि कोई एक तीसरा पर्सन मरेगा, वो उसको तुम याद रखो, ऐसे ऐसे करके उसको मैसेज करता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जंगू और जो हाइन रहती है वो दोनों स्टोर रूम में आते हैं सारा सामान रखने के लिए, और तभी हाइन क्या करती है उसके चेहरे पर हाथ रखती है। तो फिर उसे याद आता है और बोलती है कि क्या तुम वही लड़के हो जैसे कि मैंने पार्ट 1 में आपको बताया था कि एक लड़का था जिसका हाइन मुंह बंद कर दी थी जब वो अपना बॉयफ्रेंड का पीछे से बात सुन रही थी। तो वो बोलती तुम वही लड़के थे, तुमने तो सारा मेरा दुख दर्द सुन लिया, तुम्हें तो सब कुछ पता चल गया अब मेरे बारे में। तो बट तुम जैसे खड़ूस दिखते हो तुम तो वैसे हो नहीं, तुम बहुत दयालु हो। उसके बाद हमें सीन दिखाया जाता है कि जैसे वो लोग बाहर निकल के जाने लगते हैं गेट लॉक हो जाता है। फिर हाइन डर जाती है और बोलती है कि गेट लॉक हो चुका है, और तभी पावर भी कट हो जाती है और यहाँ पर थोड़ा सा हॉरर टाइप का सीन दिखाया जाता है। फिर हाइन बहुत गेट खोलने की कोशिश करती है बट गेट नहीं खुलता है। तो फिर उसे अपने बचपन की याद आ जाती है और वो बहुत ज्यादा डर जाती है क्योंकि उसके बचपन में भी शायद एक बार ऐसा हुआ था।
अभी तो ये सीन नहीं दिखाया गया बचपन का, बट हमें दिखाया जाएगा जल्द। फिर वो बहुत ज़्यादा गेट नॉक करती है बट गेट नहीं खुलता है और वो बहुत ज़्यादा डर जाती है। उसके बाद हमें सीन दिखाया जाता है कि जोंगू देखता है कि हाइन बहुत ज़्यादा डर रही है, तो वो उसके पास आता है और बोलता है कि क्या हो गया तुम्हें, अपने आप को संभालो, इस तरह से उसे बोलने लगता है। बट हाइन बहुत ज़्यादा ही डरी रहती है। फिर हमें सीन दिखाया जाता है कि वो गेट के पीछे एक आदमी रहता है, बट उसका चेहरा जिस अभी तक हमें रिवील नहीं किया गया है। वो आदमी वो लोग दोनों को देखता है गेट के बाहर से, बट वो गेट नहीं खोलता है और वहां से चला जाता है। सो फ्रेंड्स, और सीन यहीं पर खत्म हो जाता है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और जल्द ही मैं पार्ट 5 लेकर के आऊंगी। तो तब तक के लिए आप वेट करें। बाय बाय।